ये जो चर्चा एक चल पड़ी है कि काले पत्थर का इस्तेमाल क्यों, उस पर आपने कहा कि रामायण में ऐसा है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। जी देखिए, हम लोगों ने इस पर कोई पूर्व निर्णय नहीं लिया था, कोई पूर्वाग्रह नहीं था। हमने जो तीन पत्थर चुने, उसमें एक जो था वो मार्बल था, 2 कृष्णशिला थी। इसको भी उन्हीं स्कल्प्टर्स को छोड़ दिया था। केवल हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनके गुण जो हैं, इनकी जो गुणवत्ता है, जो केमिकल फीचर्स हैं पत्थर के, जो फिजिकल फीचर्स हैं पत्थर के, वह इस प्रकार के हों कि इस पर वातावरण का, वायु का, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजों का कोई भी असर नहीं पड़े। उसमें बनाई गई मूर्तियां, तीनों मूर्तियां, उनका सम्मान है। तीनों मूर्तियां ट्रस्ट स्वीकार करेगा। उन लोगों को जो भी प्रतिष्ठा में उनकी एक तरीके से उनका कार्य है, उनको पूरी तरीके से उनको संतुष्ट करेगा और उन मूर्तियों में से एक मूर्ति जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब आते हैं इस बात पर कि जो तैयारी उसके इर्द गिर्द हो रही है, क्या उस मूर्ति को अयोध्या में एक बार लोगों के बीच से भी गुजारा जाएगा? क्या आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी उस दिन से? 16 से 22 दिन तक क्या 22 तारीख तक आपने जो पूछा कि क्या कोई देव दर्शन होगा, जी। क्या कोई उन पर जल से स्नान या अभिषेक होगा, यह निर्णय अभी ट्रस्ट के बीच में चर्चा चल रही है और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, किया अवश्य जाएगा। भगवान का जल स्नान होगा, नदियों का, विभिन्न नदियों से आए हुए जल का उन पर स्नान होगा। मुख्य रूप से सरयू नदी का जल उन पर अवश्य आएगा, लेकिन वह स्नान सरयू के तट पर होगा या मंदिर में होगा या गर्भगृह में होगा, यह अभी तय किया जाना है। देव दर्शन भी होगा क्योंकि अयोध्या वाले देख पाएंगे नहीं। अच्छा। मैं देव दर्शन की बात कर रहा हूँ। देव दर्शन का मतलब कि विभिन्न मंदिर जो अयोध्या के प्रमुख हैं उनका दर्शन होगा, लेकिन क्या वो प्रोसेशन में जाएंगे, क्या उनको किसी रथ में ले जाया जाएगा, या उन सभी का देव दर्शन मंत्रों के माध्यम से गर्भगृह में होगा, यह निर्णय वो जो हमारे लोग हैं, आचार्य हैं, जो इसको करेंगे वह लेंगे। ट्रस्ट निर्णय लेगा, सभी चीजें होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य नागरिक को 23 तारीख को दर्शन मिलेगा। और जो आपने पट्टी की बात कही तो यह सही है कि जो एक पूजा अर्चना की व्यवस्था है प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें वह विश्व को देखते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है, तो वह 22 को होगी। तो उसके पहले जरूर उनके जो मूर्ति है उस पर पट्टी, आंखों पर पट्टी लगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर उसे उतारेंगे और काजल भी लगाएंगे, ये भी बताया गया। अगर आप यह मैं पुष्टि नहीं कर सकता। इतना जरूर पुष्टि करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो भी उनसे अपेक्षा की जाएगी, क्योंकि उनको यह स्थान मिल रहा है कि वह गर्भगृह में आए और वह प्राण प्रतिष्ठा के भागीदार बने, साक्षी बने, इसलिए यह यदि उनसे अपेक्षा की जाती है कि किस अनुशासन में रहेंगे, किस तारीख से रहेंगे, तो उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई अनुशासन उन्हें बताया जाता है जिससे कि वह इसके योग्य बन सकें, तो वो अवश्य उसकी पूर्ति करेंगे।
अच्छा, दिया। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। आप कह रहे हैं कि पीएम ने कहा है कि जो भी अनुशासन जैसे अन्य धर्म के लोग मानते हैं, अगर उनसे कहा जाएगा कि यहाँ के पहले करना है, जिसमें व्रत से लेकर पूजा या कोई भी विधि उनको जो भी होगा, उसके लिए उन्होंने रजामंदी की। उन्होंने जानकारी चाहिए जी, कि आप कृपा करके मुझे अनुशासन व्यवस्था बता दें, हम उसका पालन करते हुए ही यहाँ आएंगे। अब हम लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये नया मंदिर है। यहाँ पर लोग अभी भी रामलला के पुरानी वाली जो मूर्ति जिसको हम कहते थे कि टाट के नीचे रामलला रह रहे हैं, वहाँ पर भी दर्शन के लिए अभी तक जा रहे हैं। रामलला जी की इस मूर्ति का क्या हो, जी, ये भी लोगों के मन में। पहले तो आप हमारे साथ शायद सहमत होंगी जी, कि आप देखिए कितना विश्वास है। बिल्कुल। इन्हें मालूम है कि अगर वो 23 तारीख को आते तो इनका नए मंदिर में भगवान का दर्शन होता, लेकिन वो प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वह भगवान का दर्शन पुराने मंदिर में कर रहे हैं। इधर का नजारा दिखाइए, उन्हें इधर से पूरा लोग आ रहे हैं मालूम है राम लेकर। कि जो वर्तमान में है भगवान, वो एक टेम्पररी शेड में है, अस्थायी व्यवस्था में है, लेकिन वो वहाँ पर लोग सभी जाएंगे हजारों की संख्या में। आप माने कि इनकी मैं प्रतिदिन संख्या पूछता हूँ तो कभी 35,000 कभी 50,000 की संख्या आती है जो दर्शन करते हैं। तो यह वर्तमान में तो वहाँ पर जा रहे हैं। भगदड़ को बढ़ा रही है कि नहीं सर 23 तारीख के लिए, कि 23 तारीख को क्या होगा, मतलब उस दिन का तो हम बाहर लगने वाला है। जी जी, ये हम लोग आज भी हम लोगों ने एक मॉक चेकिंग की कि यदि एक व्यक्ति आएगा रास्ते से और सुग्रीव किला से यहाँ तक जाएगा मंदिर तक, नए मंदिर तक, तो कितना समय लगेगा? तो लगभग 45 मिनट लगेगा एक व्यक्ति को डिफरेंट लेन से जा करके। और उसको यदि लगता है और यदि 1 लाख व्यक्ति आए और यदि हम 10 घंटे मंदिर को खोलें, भगवान को कुछ समय तो आप देंगी ना सहन के लिए, तो 10 घंटे मंदिर खोलें तो क्या व्यवस्था होगी जो कि एक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से उनके लोगों का दर्शन हो सके, उनको कम से कम आधे मिनट का दर्शन मिल पाए। तो आज हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन सभी आंकड़ों को पुलिस विभाग भी देखने जा रहा है। ट्रस्ट के लोग जो 23 से करेंगे उनके सामने भी रखा जा रहा है।